ब्लेफरोस्पाज्म। ब्लेफरोस का मतलब होता है आईलिड, स्पास का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। यह आंखों में होने वाली एक ऐसी बीमारी है जिसके द्वारा व्यक्ति की जिंदगी नरक हो जाती है, क्योंकि वह व्यक्ति अपने सामाजिक रूप से अपने कार्यों को नहीं कर पाता है, लोगों को फेस नहीं कर पाता है। शुरुआत में जब ये बीमारी होती है तो आदमी आई स्पेशलिस्ट के पास जाता है और उसे आई स्पेशलिस्ट लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स देते हैं। उनको लगता है कि शायद लुब्रिकेशन की कमी आ गई है, और यह आमतौर पर काफ़ी लोगों में दिखाई भी पड़ता है, क्योंकि आजकल लोग मोबाइल लैपटॉप पर ज़्यादा बिजी रहते हैं, उसकी वजह से आंखों में ड्राइनेस आ जाती है। तो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप देते हैं, लेकिन यह बीमारी जो कि अलग है, इसलिए लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप से इन केसेस में अधिकतर फायदा नहीं होता है। मैं इस बीमारी को न्यूरोलॉजिकल या ज़्यादा सही कहें तो न्यूरोसाइकेटिक बीमारी समझता हूँ, क्योंकि यह बीमारी दिमाग के द्वारा आती है। मैंने यह अपने व्यक्तिगत अनुभव में पाया है कि यह बीमारी बहुत दिनों तक मानसिक तनाव, कोई दुख, कोई चिंता, परेशानी की वजह से होती है, और यह मैं अपने अनुभव में आज तक कभी इस संबंध में फेल नहीं हुआ। अधिकतर पेशेंट में मैं जब देखता हूँ तो कोई ना कोई ऐसी लाइफ के कोई मेजर इवेंट होते हैं जिसके बाद से यह बीमारी आती है। हमारे पास ये पेशेंट दंतिया नाम की जगह से, एमपी से आए थे, और यह बीमारी से बहुत परेशान हो चुके थे। इस बीमारी का जब डॉक्टर्स आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो एक ट्रीटमेंट देते हैं वो लोग। पहले तो पेसिटी नाम की दवा होती है जो स्पाज को थोड़ा रिलीज करती है, लेकिन जब उससे भी फायदा नहीं होता है तो एक बोटॉक्स नाम का इंजेक्शन होता है। बोटॉक्स इंजेक्शन को आंखों में अलग अलग पॉइंट पे, फेस पे लगाया जाता है। बोटॉक्स एक्चुअली एक बॉटुलिन जो फूड पॉइजनिंग का टॉक्सिन होता है उसकी वजह से बनती है, उसके द्वारा बनती है, लेकिन बोटॉक्स का भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि यह बहुत महंगा भी ट्रीटमेंट है और इसका रिजल्ट भी आमतौर पर केवल 3 महीने तक रोगी को रहता है, इसलिए इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं और यह पेशेंट के लिए बहुत फिजिबल नहीं होता है। यह पेशेंट डॉक्टरों से निराश होकर मेरा एक वीडियो देखकर मेरे पास लखनऊ के क्लिनिक में आए और मैंने इनका इलाज शुरू किया। शुरुआत के 1-1.5 महीने में फ़ायदा नहीं हुआ, फिर मैंने अपने ही सेंटर के द्वारा से इनकी दवा चेंज की और बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा के पद्धति द्वारा मैंने इनको ठीक किया। बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में एक बड़ा फायदा और है कि इसमें रोगी को दवा खाना नहीं पड़ता है, और यदि किसी कारणवश वह दवा सूट नहीं कर रही है या मुझे उस दवा को चेंज करने की जरूरत है तो मेरे क्लिनिक पर रोगी को दोबारा आने की जरूरत नहीं होती। फ़ोन के द्वारा हम लोग पेशेंट का फॉलोअप लेते रहते हैं, फ़ोन द्वारा पेशेंट बताता है और यहीं से उसकी फाइल देखकर उस दूसरी दवा का चुनाव किया जाता है और उस दूसरी दवा में रोगी का बाल लगा दिया जाता है। इस केस में भी ऐसे ही हुआ और ये करीब 6 महीने इनका ट्रीटमेंट चलते हो गया और ये लगभग 99% ठीक हो चुके हैं। अभी इनका कुछ दिन पहले का वीडियो मैं एक वीडियो और प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। अभी पूरी तरह से ठीक है और अपने जॉब में जा रहे हैं, अपने सारे काम कर रहे हैं, बहुत खुश हैं ये। और इन्होंने अपने भतीजे को भी मेरे ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड किया है। देखिए कि होम्योपैथी किस तरह से एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाती है, क्योंकि अगर ये बीमारी बनी रही तो व्यक्ति मानसिक रूप से टूट जाता है, लोगों को फेस करना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। वापस होने लगता है। और जैसे मैंने कोई नई चीज़ या मैं चल रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, जैसे दिमाग से माइंड से अपना वो हट गया तो मुझे फिर ये ऐसे उंगली लगाता हूँ, मुझे क्लियर दिखता है। उंगली लगाना पड़ता है तो ये तो नेचुरल नहीं है ना? नहीं है ना, वो समझ रहा हूँ मैं। तो उसके बाद भी सर ये ऐसा किया तो जैसे दिख रहा है, बंद किया तो सर 1 सेकंड भी जैसे खुलता भी नहीं है, ये 1 सेकंड में बंद हो जाता है। ठीक है। और ये भी ये करने के बाद भी घर पे तो सर खुलता ही नहीं है। ज़्यादा आपको प्रॉब्लम घर में कि ज़्यादा बाहर है? घर में जाता है सर। ये तो उल्टा है। अधिकतर लोगों को क्या होता है कि बाहर चलने में भी होता है, लेकिन वहाँ क्या होता है, दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। अपना दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, जाना है, फटाक से गाड़ी पकड़ना है या कुछ करना है तो फिर वो होता है, वो फिर आंखें बंद होती है, लेकिन कोई साथ में जरूर होना, नहीं खुलेगी तो सर फिर। लेकिन मैं उंगली लगाता हूँ तो दिखता है, चश्मा लगा दिया तो फिर नहीं दिखता है। मतलब ये अब कोई से बात करना है, मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे ये इस प्रकार से हो जाता है, ठीक नहीं कर पाता। कहाँ पे डायग्नोस हुआ कि ब्लेफरोस्पाज्म है?
हाँ अहमदाबाद अहमदाबाद में। अच्छा ठीक। एक आँख के लिए मैं इंदौर भी दिखाया था, हाँ कोई मतलब नहीं है उससे। तो देखिए सभी डॉक्टर वही बोलेंगे और पहले पेसिटिन देंगे, बाद में बोल देंगे बोटॉक्स इज द ओनली सोल्यूशन। तो इंजेक्शन और वही हाँ इंजेक्शन बोटॉक्स होता है, वो टॉक्सिन होता है, बोटोलिन टॉक्सिन उसको कहते हैं। इसकी वजह से ही जो है ठीक है। इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम आता है लाइफ में आपके? इसकी वजह से आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम आता है? बहुत प्रॉब्लम है सर। अच्छा क्या काम करते हैं आप? मेरा किराना की दुकान है सर, सिर्फ पैसा काटना पड़ता है, हाँ, बाकी लेबर काम करती है। हाँ। बैठना पड़ता, पूरे दिन बैठा रहता हूँ। अच्छा तो पूछ रहा था, बता रहा था आपको, क्या लाइफ में अभी पिछले 5-7 महीनों 8 महीनों में किसी टाइप का कोई बिजनेस लॉस, कोई घर में कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा टेंशन? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मुझे किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं है, नहीं मुझे किसी प्रकार की टेंशन है सर। मैं आराम से 8-7-8 बजे हम लोग उठते हैं, 9 बजे दुकान खोलते हैं, 6 बजे बंद कर देते हैं। हमारा बिल्कुल सिस्टमेटिक काम है, किसी प्रकार की कोई हड़मारी नहीं है, न किसी प्रकार का हमें कुछ लेना देना है, या किसी को मुझे कोई पैसा देना है, या किसी से मुझे पैसा मेरा लॉस हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। घर में परिवार में कोई प्रॉब्लम नहीं सर, सभी तीनों भाई अच्छे हैं, तो कोई समस्या नहीं है सर। ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ सर, मैं घूमने गया, वहाँ से मुझे तुरंत हुआ सर। आप रोहतांग गए थे? जी, रोहतांग। और वहीं रोहतांग में ही चालू हो गया था? रोहतांग के बाद रोहतांग से लौट के लौट नीचे आ रहा था, और मनाली नहीं रास्ते आने के में? बाद में मुझे बस घर आने के बाद में? नहीं, घर नहीं आया था। मैं बस में बैठा हुआ, मुझे एक सा झटका सा ऐसा लगा, मुझे लगा कि मेरी आँख में जब रोहतांग से चंडीगढ़ पहुंच रहे थे? हाँ बस सर, उधर आते हुए मुझे ऐसा लगा कि मुझे आँख में कुछ होने लगा है, मतलब बंद होने लग रही है। और फिर धीरे धीरे एक आँख से ये धीरे धीरे हुआ, ये मैं कोई से बात करता था तो ये आँख मेरी आधी डाउन हो जाती थी ऐसे, तो मुझे पता नहीं चलता था। फिर मुझे जो सामने बात कर रहे तो मेरे जो कुछ ग्राहक हैं, कुछ मित्र हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आपकी एक आँख क्यों बंद हो जाती है। मैंने कहा मेरी आँखें छोटी छोटी है, ऐसा करके मैं बात को टाल दिया करता था। अभी धीरे धीरे सर ये एक से दोनों आँखें होने लगी। और थोड़े समय पहले मैं गाड़ी चलाता था, कार चलाने में मुझे कोई समस्या नहीं आती थी, मतलब कि बंद हुई खुल गई, अपन ने रास्ता देख लिया तो चल जाता था। उस इतने टाइम के अंदर आँख मतलब थोड़ा झपकना कम था, अब झपकना ज़्यादा हो गया। मतलब 1 सेकंड भी मतलब खुलना और बंद होना, खुलना बंद होना, मतलब पैदल भी चलना मुश्किल हो जाता सर। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं इसको ठीक करने की। हाँ अपनी तरफ से कोशिश सर, कोशिश ही करता है। और डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर क्या करता है? और प्रॉमिस नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको ठीक करने की। मेंटली आपको कूल रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए सर अपने हाथ में कुछ नहीं है सर, मेंटली कूल रहने के लिए हाथ में क्या है? आपके ही हाथ में है, आप ही नहीं, ऐसा तो मैं खुश रहता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। वो भी हम केस टेकिंग करेंगे तब निकलेगा। इसे हर आदमी साधु होता है। हर आदमी यहाँ तो बताता है वो तो साधु है एकदम, लेकिन जब हम डिटेल में खोजते हैं। आज जो सुबह में भी केस जो काठमांडू से आया था, उनका भी जब मैंने लाइफ हिस्ट्री पूछा था, उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आई। इनिशियल तो एक्चुअली उस चीज़ों का आप कोरिलेट नहीं कर पा सकते हैं, ठीक है। तो हम कोरिलेट करेंगे चीज़ों को तब ठीक से समझेंगे और करेंगे ट्रीटमेंट। चलिए ठीक है। अच्छा दूसरा चीज़, हम जो इलाज करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पहले जान लीजिए, समझ लीजिए। हम आपको जो ट्रीटमेंट देंगे, हम लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देते हैं। 6 मंथ का ट्रीटमेंट पैकेज रहेगा आपका। आपके 2 डिजीज़ है, ब्लेफरोस्पाज्म और GERD। इसमें जो ट्रीटमेंट चार्जेस होंगे 15,800 रुपये होंगे आपके, जो अपफ्रंट एक बार में जमा होगा। उसके बाद हम आपको केस टेकिंग के लिए भेजेंगे। एक डॉक्टर आपका पूरा केस लेंगे और जो डिटेल प्रोसेस होगा 1-1.5 घंटे आराम से सर से पाँव तक सब कुछ पूछा जाएगा। उसके बाद हम आपके लिए एक दवा का चुनाव करेंगे, ठीक है। उस दवा को देने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है जिस तरह से सारे डॉक्टर्स देते हैं, दवा को मीठी गोली में डाल के होम्योपैथी के खाने को दे देते हैं, लेकिन मैं उस तरीके से इलाज नहीं करता हूँ। मैं थोड़ा एक डिफरेंट तरीके से इलाज करता हूँ। उस तरीके को कहते हैं मेडिसिन ट्रांसफर थ्रू हेयर या बाल द्वारा होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति। इस तरीके में क्या किया था, इस तरह से एक कांच की शीशी ली जाती है, इसमें उस दवा को डाला जाता है और इसमें मरीज के सर का एक बाल लेके इसमें हम लगा देते हैं, ठीक है। होम्योपैथी के औषधियाँ जो होती हैं ऊर्जा के रूप में होती हैं। इस ऊर्जा के संपर्क में जब हम आपकी बॉडी की कोई नेचुरल बिलोंगिंग लाते हैं, सबसे उसमें इजी होता है हेयर। जैसे हम आपका बाल यहाँ पे लगाएंगे, आप दुनिया के किसी कोने में रहेंगे, आप तक तरंगों द्वारा ये दवाई पहुँचती रहेगी। ना आपको कुछ खाना है, ना आपको कुछ लगाना है,
ठीक है। हम सभी मरीजों का, आप यहाँ से कुछ खाने लगाने का नहीं ले जाएंगे, आपका केस स्टडी होगा पूरा डिटेल में। हम किसी भी दवा में आपका बाल नहीं लगाएंगे, पूरा केस स्टडी करके आपके लिए दवा का चुनाव करके फिर उसमें बाल लगाएंगे। बहुत कठिन बीमारी होता है, 50% पेशेंट को ही इसमें फ़ायदा होता है। आपको बड़ा धैर्य से लग के इलाज करना पड़ेगा, 1.5 साल, तब ये ठीक होगा, क्योंकि इसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं सिवा बोटॉक्स इंजेक्शन के, और वो भी एक तो बहुत महंगा ट्रीटमेंट है, दूसरा उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं, और तीसरा इफेक्टिव नहीं है। महीना ज़्यादातर 2 महीना 3 महीना काम करता है, उसके बाद वो काम करना बंद कर देता है। ठीक है। किसी पेशेंट को अगर बोटॉक्स लगाना शुरू किया तो उसको हर 2-3 महीने में ही, हर 3 महीने में लगता है, हर 3 महीने में लगता है। तो लाइफ टाइम यही चलता है। लाइफ टाइम यही चलता है, लाइफ टाइम। ऐसा भी हो सकता है सर, जैसे बोटॉक्स अपने लगाया और 3 महीने में उसने उसका असर बताया और आने वाले समय में उसका असर कम हो जाए, ऐसा होता है? ऐसा ही तो होता है ना, 3 महीने तक ही रहेगा, उसका असर कम हो जाएगा। हाँ। फिर उसने लगाया, हाँ हाँ, तो ऐसा भी होगा एक समय कि उसके लगाने के बाद भी कोई असर नहीं रहेगा, ऐसा तो नहीं होता? ऐसा आमतौर पे जल्दी तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभी आपकी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म है, आपके उस पर रिएक्ट करने लगे। हाँ, तो फिर नहीं भी हो सकता, नहीं भी हो सकता है। हमारे पास पेशेंट आते हैं, ऐसे भी पेशेंट आए हैं जो बताए हैं कि वो बोटॉक्स भी लगता है तब भी नहीं ठीक होता। हाँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो बोटॉक्स अफोर्ड कर सकते हैं इजीली। हाँ, बड़े बड़े आदमी आते हैं मेरे पास। एक यहाँ पे एक एसएसपी थे लखनऊ के, वो आए थे मेरे पास। ठीक है, तो खैर कठिन बीमारी है, धैर्य लग के दवा करिएगा, ठीक हो जाएगा। दूसरा एक प्रश्न मेरे दिमाग में उठा, मैं पूछूं? जी बिल्कुल। मैं ये कह रहा था कि जैसे आपकी दवाई हमने चालू की और ये कितने 6 महीने की, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं 6 महीने में धीरे से थोड़ा कुछ असर हो, 5-10% जैसा अपना कोई भी असर होगा। ये तो जो बीमारी ये जड़ से निकालती है, वो धीरे धीरे असर करती है, तो मैं बोटॉक्स लगा सकता हूँ क्या? नहीं, हमारे पास रिकमेंडेड नहीं है। नहीं, मैं हाँ, इसीलिए हम सब देखिए, अगर हम प्रैक्टिशनर की तरह सोचें तब तो मैं आपको बोल दें कि आप लगवा लो, आप भी खुश, हम भी खुश। नहीं, वो आप दवाई भी चलता है, और मैं प्रैक्टिशनर की तरह सोचूं तब तो ये आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। मैं कहूँ तुम मैं इसको करता रहूँगा, तुम उसको वहाँ से ठीक कर लो, लेकिन वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। एक तो उसके टॉक्सिक इफेक्ट है, दूसरी डिजीज़ की पिक्चर जो होती है मिमिक हो जाएगी, मतलब हम ओरिजिनल पिक्चर डिजीज़ की समझ में नहीं आएगी ना कि क्या हो रहा है। हम आपकी भावनाएं समझते हैं कि इससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको डेली पेशेंट्स मतलब अपने ग्राहकों को डील करने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन है तो है बीमारी, क्या किया जाए उसके लिए, और उसको फेस किया जाएगा। ठीक है, बीमारी तो कभी भी किसी को भी हो सकता है। नहीं, वो बात तो है सर, लेकिन वो दोनों चल सकते हो तो हमारे हिसाब से रिकमेंडेड नहीं। हाँ, नहीं, हाँ ठीक है, मैं आपसे मतलब सजेस्ट लेना चाहता हूँ, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा वो। मैं आपके लिए वो बताऊंगा, रिकमेंड करूंगा जो आपके लिए बेहतर है, जो आपके लिए बेहतर होगा वो मेरे लिए। अभी कितना अच्छा है पहले से आपको? अभी कितना अच्छा है पहले से आपको? बहुत अच्छा, 80% अच्छा हो गया सर। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, ठीक है ठीक है। लेकिन ये जो आंखें कभी-कभी बंद हो जाती है तो खुलने में मुझे हाथ से खुलना पड़ती है। हाँ हाँ, तो जैसे बाकी मेरा अभी बहुत अच्छी आंखें हैं, और मेरी आंखों में से टीवी देखना या मोबाइल देखने पर आंखों में जलन होती है और आंखों में से पानी आता है। अच्छा, तो उसके लिए आप क्या किया कीजिए, अभी क्या है कि ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करने, आदमी इस समय लॉकडाउन में है तो दिन भर मोबाइल ही एक सहारा है, मोबाइल पे दिन भर लगा रहता है, तो उसकी वजह से क्या है कि जो स्पेशली जो ब्लेफरोस्पाज्म के पेशेंट हैं उनमें आई में ड्राइनेस और आ जाती है। तो मोबाइल का कम इस्तेमाल करें, और मोबाइल अगर इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो चश्मा लगा के करें, और बीच बीच में लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स डालते रहा करें, तो उससे जानने के लिए मैंने एक ट्यूब लाया था, मैं अभी यहाँ सामने डॉक्टर से। हाँ, ये ट्यूब बता रहा हूँ आपको, ये आँख में डालने की ड्रॉप है। हाँ ठीक है, ये इसमें कोई, हाँ ये ठीक है, डाल सकते हैं। मुझे बहुत आराम मिला सर। हाँ ठीक है, ये लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप है, इसका काम है आंखों में एक मॉइस्चर बनाए रखना, तो उसको आप दिन भर में 2-3 बार डालते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे बहुत आराम मिला सर। ठीक है, अच्छा बात है। एक वीडियो बना के हमको भेज दीजिए जरा कि आपकी आंखों में क्या क्या अच्छा हुआ। ठीक है, चलिए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर, मेरी तबीयत ठीक है, आंखें अच्छी हो गई है। अच्छा, ठीक, तब आप अपना, मेरा था कि मेरे थोड़ी सी आंखों में आंसू आता है। अच्छा, और माइग्रेन के लिए सर क्या करना पड़ेगा? आपको माइग्रेन भी है? मेरे को नहीं है सर। हाँ मेरे हाँ, घर से। तो उनको वही आपको वहाँ से बाल भेज दीजिए, यहाँ से केस करा के चालू करा देंगे। हाँ ठीक है सर। बाल वहाँ से बाई पोस्ट भेज दीजिए, मैं आपको एड्रेस अभी भेजे देता हूँ, किस एड्रेस से भेजना है। ठीक है, ठीक है, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। हाँ ठीक। अब आपको देख के कोई जान पाता है कि आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम है?
नहीं जान पाता सर, अच्छा हो गया आंखें में। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक है सर। ओके, थैंक यू।